नमस्कार मित्रों। ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आने वाले अगले 24 घंटों में यह समय आपके लिए क्या खुशखबरी लेकर आ रहा है या फिर आपको संकटों का सामना करना पड़ेगा। आज की वीडियो में आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। आज की वीडियो में आपके सवालों के सही जवाब मिलेंगे और यह सारी गणना ज्योतिषी सिद्धांतों के आधार पर है। आपको सारी बातें विस्तार से समझाई जाएगी, चाहे वो सावधानी हो चाहे वो खुशखबरी हो। सुनकर आपको भी आनंद आ जाएगा। अपने 24 घंटों को सुरक्षित देखना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। लेकिन सर्वप्रथम बाबा महाकाल के सच्चे भक्ति इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल लिखे। यकीनन आपके सब बिगड़े काम बनेंगे वाले अगले 24 घंटा में किस्मत साथ देगी, लेकिन मेहनत विकास देगी। जिन लोगों ने मेहनत को अपना हथियार बनाया आगे बढ़ेंगे और जिन्होंने आलसी का पर्दा डाला है वह पर्दे तले दबे रह जाएंगे। अपने ईगो को पीछे रखिए और सभी के साथ मिलजुल कर काम करिए, क्योंकि ऐसा करके आप जीवन में मुकाम तक पहुंच सकते हैं। यदि आप कामयाब हो रहे हैं तो यह सब आज आपके अच्छे सोच का नतीजा है। अगर आप सफल हो रहे हैं तो यह सब आपके अच्छे कर्मों का नतीजा है। लेकिन जिंदगी भर ऐसा रहेगा ये जरूरी नहीं है। इसलिए अपने आज के कर्मों को संभल कर रखिए। साथ ही साथ दोस्तों, कोई भी ऐसा कम नहीं करना है जिसे करने के बाद आपको पछतावा महसूस हो। अक्सर आप यह गलती करते हैं कि भावनाओं में बह जाते हैं, लोगों की बातों में आ जाते हो, उस काम को कर देते हैं और बाद में सोचते हैं काम आखिर क्यों किया। तो यह गलती अब नहीं दोहरानी है। इस काम को अब नहीं करना है और बहुत ज्यादा सावधान रहना है। अपने हर एक काम पर की ध्यान देना है। जो काम सबसे जल्दी बढ़ने वाला है, क्या वो मेरे लिए सही रहेगा? यदि आप कारोबार या फिर किसी योजना में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो यकीनन दोस्तों बहुत जरूरी है कि आप अपने शुभचिंतक की राय ले लें, क्योंकि हो सकता है भगवान आपके किसी रूप में मदद कर रहे हो। या तो फायदा होने वाला होगा तो सही सलाह मिल जाएगी, अगर नुकसान होने वाला होगा तो सही समय पर बच जाएंगे, क्योंकि परमात्मा आपके साथ है और वो कभी आपका गलत नहीं होने देंगे। बेरोजगार लोगों को इस दौरान बेहतरीन मौका मिलने वाला है। कोई भी मौका हाथ से मत जान दीजिएगा, क्योंकि काफी समय से नौकरी अपने का इंतजार था, लेकिन अब वो इंतजार की घड़ियां समाप्त होने वाली है। क्योंकि चंद्रमा ने जैसे ही आपका साथ छोड़ है, वैसे शुक्र ने आपका हाथ थम है और शुक्र के उज्जवल प्रभाव से आपकी नौकरी के बधाई नष्ट होती नजर आ रही है। इसी के साथ परिवार की बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। काफी समय से दोस्तों, काफी सालों से कहे तो आपके जो मित्रगण हैं, या यूं कहें तो हमेशा से आपको लोग अप्रिशिएट करते आए हैं, हमेशा से अपनों ने आपका साथ दिया है, परिवार वालों ने आपकी कमान संभाली है। लेकिन अब जिम्मेदारी लेने का समय है, क्योंकि इंसान जिम्मेदारियां से कितना भी बैकले है, लेकिन एक दिन उसके हिस्से में जिम्मेदारियां आ ही जाती है। तो जितना जल्दी जिम्मेदार बनेंगे उतने ज्यादा परिपक्व बनेंगे। तो जिम्मेदारी से नहीं भगाना है। प्रेम संबंध हो या फिर वैवाहिक जीवन, जितने भी मामलों में उलझ रहे हैं उन्हें संवादों से दूर कर दिया जाए। विवादों से दूर करेंगे तो रिश्ते और ज्यादा उलझा जाएंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपके जीवन में बेहतरीन मोड़ एक यह आने वाला है कि सुना आपको सबकी पड़ेगी, लेकिन करना आपको बस अपने दिल के पड़ेगी। यानी कि सुना सबकी, करना दिल की है, इतना ध्यान रखिएगा। आइए कुछ सावधानियां आपको बता देते हैं जो आपके बहुत कम आएगी। अंत में 2 उपाय भी दिए हैं रविवार की। क्या उपाय करने जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा बन जाए, सूर्य देवता कुंडली में मजबूत हो जाए, बिल्कुल और तक। देखिए, हर एक बात को समझिए और अंत तक ध्यान है दोस्तों। जिंदगी हमें बहुत कुछ देना चाहती है, लेकिन सवाल उठता है कि हम लेना चाहते हैं। अक्सर हमेशा लगता है ये काम हमें कल करना चाहिए, आज हमें थोड़ा आराम करना चाहिए। अक्सर हम महत्वपूर्ण काम को भी कल पर डाल देते हैं, या कभी कभी आलस से इतना ज्यादा हैवी हो जाता है कि कहीं जाना हो तो सोचता है कल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, यह जो समय है आने वाले 24 घंटे का, यहां पर ग्रह की जैसी माया है। वह कम उसे समय करेंगे तभी बनेगा, इतना ध्यान रखिएगा। अगर कम को कल के लिए टाल दिया, स्वभाव आपका चिड़चिड़ा हो गया, गुस्सैल हो गया और आप बातों पर चिड़चिड़ा करने लग गए, लोगों से विवाद करने लग गए, तो गया समय। मिट्टी में अभी समय है खुद को उठाने का, खुद को शांत बनाने का, एक्टिव बनाने का, लक्ष्य के प्रति केंद्रित बनाने का, तभी कम हो पाएगा।
यदि आप अपने नौकरी में बदलाव करने की सोच रहे हैं तो खूब सोच विचार कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे नौकरी बड़ी नसीब से मिलती है। आप अब भी भावुक होकर आंखों पर लालच की पट्टी लगाकर सोच रहे हैं, लेकिन कभी कभी पूरे परिवार के लिए सोच समझकर सोचिएगा तो सही डील आपको प्राप्त हो जाएगी। इसी के साथ बीते समय में जो घाटा हुआ था वो घाटा कम होने वाला है। ये बहुत बढ़िया बात आपके लिए है। घरेलू महिलाएं जो भी है उसका अधिकांश जो समय है वो धार्मिक कार्यों में बीतने वाला है। साथ ही साथ इस दौरान खर्च के दिखता रहेगा, जिसके चलते आपको आर्थिक समस्याएं झेलनी पड़ सकती है। प्रेम संबंध की दृष्टि से जो समय है थोड़ा मिला है, थोड़ा सावधान आप रहे। कामकाज के व्यस्तता बनी रहेगी और अन्य के चलते लव लाइफ के लिए उतना समय आप नहीं निकाल पाएंगे। तो रिश्तों को अगर समय नहीं देंगे तो रिश्ते फिर कैसे चलेंगे? तो समय रिश्तों में बनाकर चलिए। थोड़ा समय परिवार को भी दीजिए। ऐसा ना हो कि आप केवल काम काम और काम करते रह जाएंगे और आपके पास कोई भी रिश्ता ना बेचे। तो एक दिन ऐसा आएगा जब पैसा तो खूब आपकी जेब में होगा, लेकिन साथ में कोई खड़ा नहीं होगा। आने वाले अगले 24 घंटा में घर के साथ सजा, मरम्मत, सेकेंडरी अन्य सुख सुविधाओं के साधनों पर धन खर्च आप कर सकते हैं, जो कि कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जरूरत पर आपने पैसा खर्च किया है। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय बेहतरीन है, क्योंकि उन पर न सिर्फ जूनियर बल्कि सीनियर भी मेहरबान रहने वाले हैं। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है? अपनी छोटी सी दुनिया को पूरी तरह से खुशहाल महसूस आप करेंगे। लव पार्टनर के साथ ट्यूनिंग एकदम जबरदस्त देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ धन की आवाजाही कम और व्यय थोड़ा ज्यादा नजर आ रहा है। ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? क्योंकि दोस्तों, हमारे पास पैसा जो आ रहा है वो एक निश्चित अमाउंट में आ रहा है, निश्चित रूप में आ रहा है, लेकिन खर्च हमारे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो आय कम है, वह खर्चे ज्यादा है। वो चीज संभाल लेंगे तो बचत होने लग जाएगी। बचत जो होते हैं बड़े भाई की तरह होती है, अक्सर बुरे वक्त में काम आई है, इसलिए यहां पर संभल कर रहिएगा। दोस्तों, एक बात का और ध्यान रखिए कि आप समुद्र के अंदर कितने भी शक्कर डाल लीजिए, वो मीठा नहीं होने वाला। इस प्रकार से कुछ लोगों को आप कितना भी अपना मान लीजिए, कितनी भी अच्छी उनसे बात कर लीजिए, वो अच्छे होने ही नहीं वाले। ऐसे लोग आपकी जिंदगी में भरे पड़े हैं और उनसे आपको खास तौर पर बचना है इन 24 घंटों में, क्योंकि वे आपके नया डूबा देंगे, आपकी मुश्किल में डाल देंगे, आपको बर्बाद कर देंगे। संभल कर रही है इस आस्तीन के सांप से। आइए रविवार के बेहतरीन 2 उपाय पर चर्चा कर लेते हैं। ये उपाय यकीनन आपके बहुत सारे काम बनाएंगे, हम गारंटी के साथ लिख कर देते हैं। ऐसी राय आपको आज के बाद कोई भी नहीं देगा, इतनी जबरदस्त सलाह आपको देने वाले हैं। पहले उपाय यही रहेगा, रविवार के दिन 3 झाड़ू खरीदनी है, 1-2 नहीं, पूरी 3 झाड़ू खरीद करके। दोस्तों, आपको क्या करना है? आपको उन तीनों झाड़ू को पूरे दिन अपने घर में रखना है, लेकिन ऐसी जगह रखिएगा जहां किसी की नजर ओपन ना पड़े। यह अगर आप कर चुके हैं तो उसके बाद एक काम और कर लीजिए। अगले दिन सोमवार को चुपचाप ये 3 ही झाड़ू एक साथ किसी मंदिर में रख करके आ जाइए। बेहतरीन उपाय है, करने से तुरंत तत्काल लाभ मिलेगा। एक और काम कम आप रात को करिए। रविवार की रात को 1 गिलास दूध अपने सिरहाने रखकर सो जाइए। जैसे आप सो रहे सर के पास 1 गिलास दूध टेबल वगैरह पर रखकर सो जाइए। सुबह उठाना है स्नान कर्म से निवृत्ति होकर कि पहले फुर्सत में बबुल का पेड़ आपको ढूंढना होगा। बबुल का पेड़ मिल जाता है तो सोने पे सुहाग नहीं मिलता है, तो कोई कांटेदार पेड़ ढूंढ लीजिए, जैसे से नींबू का हो गया, अन्य कोई भी कांटेदार पेड़, उसमें वह दूध डाल दीजिए। दोष दूर होंगे, शत्रु रोग होगी, कलंक होगा, पीड़ा होगी, रोग होगा, सब नष्ट हो जाएंगे। ऐसे जबरदस्त उपाय केवल आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल सकते हैं। कड़ा मुकाबला तो आपको करना ही पड़ेगा, और मुकाबला किस तरह करना है? अपने कम पर फोकस करना है। घर परिवार से जुड़ी कोई समस्या आपकी चिंता का कारण बन सकती है। आपको उन लोगों से बहुत सटक रहने की कोशिश है जिससे बार बार आपको गलत इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो लोग बार बार आपको गुमराह कर रहे हैं या फिर आपके कम को बिगड़ना की फिराक में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों से आपको बचाना है। इन 3 दोनों में एक हाथ सावधानी हमारी ध्यान रखिएगा। हम आपको एक बात बता चुके हैं कि स्वास्थ्य मामले में सटक रहना है, क्योंकि मौसमी बीमारी का पुराने रोगन को फिर से ला सकती है। साथ ही साथ वहां चला रहे हैं तो सावधानी के साथ चलाएं। वहां के साथ साथ यात्रा पर है अपन, आप तो समाज का खास ख्याल रखें। चोरी होने की संभावनाएं बन रही हैं,
प्रेम संबंध में 3 दिनों में बहुत सावधानी के साथ काम आगे बढ़ाने की जरूरत है। ऐसा कोई कार्य आपको नहीं करना है जो आपके रिश्तों को हल्का कर दे या रिश्तों को कमजोर कर दे। यदि आप सिंगल हैं और किसी के सामने अपने दिल की बात खाने की सोच रहे हैं, तो उचित समय का इंतजार करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ लंबे समय से रोजी रोजगार की तलाश में अगर भटक रहे थे, तो आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। आपको कार्य क्षेत्र में सम्मान की प्रताप होने वाली है। साथ ही साथ कारोबार से संबंधित छोटी मोटी बढ़ाएं यात्रा आपको करनी पद शक्ति है। अपने विवेक से उन्हें दूर करने में कामयाब रहेंगे। जो भी बढ़ाएं आपके जीवन में ए रही है। नवविवाहित लोगों को संतान सुख की प्राप्त हो शक्ति है। सेहत का खास ख्याल रखें। खान पान का खास ख्याल रखें। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को अध्ययन के प्रति एकाग्रता को भांग नहीं करना है। इतना ध्यान रखिएगा, समय पर और सरलता से पूरे होते नजर ए रहे हैं। ऐसे में खुद को चूरू दुरुस्त रखना है। सीनरी जूनियर दोनों ही आपकी मदद करेंगे। घर परिवार सदस्यों का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। बाजार में तेजी का लाभ उठाने में भी आप कामयाब रहेंगे। यदि आप किसी योजना अथवा कारोबार में निवेश करने के लिए लंबे समय से सोच रहे थे, तो आपके इसी खास मित्र की मदद से वह कामना पूरी होने वाली है, जिससे कि आपका बजट जो गड़बड़ गया था वह थोड़ा और गड़बड़ आएगा। लेकिन आपको चिंता नहीं करनी है। अज्ञात भाई नहीं पालने की, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मालिक सब अच्छा करेगा, चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। आज का दिन आपके लिए समस्याओं से भरा रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी कुछ योजनाओं पर विराम लग सकता है। ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति आपके घर मेल मिलाप करने आ सकता है, जिसमें आप पुराने शिकवे ना उखाड़े। यदि आपने किसी को धन उधार दिया था, तो वह आपको वापस मिल सकता है। लेकिन यदि आप किसी महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल हों, तो उसमें अपनी बात लोगों के सामने अवश्य रखें। आपको किसी काम को लेकर अपने भाई बहनों से बातचीत करनी होगी। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आपका कोई काम होते होते लटक सकता है, जो आपकी समस्या का कारण बनेगा। आज का दिन आपके लिए सावधानी और सतर्कता बरतने के लिए रहेगा। आपको किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मिलकर खुशी होगी। यदि आपने किसी काम को भाग्य के भरोसे छोड़ा, तो उसमें समस्या हो सकती है। आप यदि किसी योजना में धन लगाएंगे, तो वह आपके लिए अच्छी रहेगी। पिताजी की सेहत में कुछ गिरावट रहने के कारण परेशान रहेंगे। आप जीवन साथी को किसी के लिए कोई सरप्राइज गिफ्ट लेकर आ सकते हैं। आपका कोई विरोधी आपको परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। शिक्षा में आ रही समस्याओं के लिए आप अपने पिताजी से बातचीत कर सकते हैं। आज का दिन आपके लिए खर्च भरा रहने वाला है। आपके बढ़ते खर्च आपको परेशान करेंगे। संतान आपसे कुछ नए कपड़े, मोबाइल, लैपटॉप आदि की फरमाइश कर सकते हैं, जिसे आप अपनी जेब देखकर ही पूरी करें। आपको नौकरी के साथ साथ किसी और काम को करने के लिए भी समय निकालना होगा, तभी आप अपनी जरूरतों को आसानी से पूरा कर पाएंगे। आपका किसी नए घर, मकान, दुकान आदि को खरीदने का सपना पूरा होगा। कार्यक्षेत्र में किसी से बेवजह ना उलझें। आज का दिन आपके लिए प्रसन्नता दिलाने वाला रहेगा। आपको एक के बाद एक खुशखबरी सुनने को मिलती रहेगी और नौकरी में कार्यरत लोगों को मन मुताबिक काम मिल सकता है। लेकिन आप किसी नई संपत्ति की खरीदारी करने की योजना बना सकते हैं, जिसमें आपको उसके चल अचल पहलुओं को स्वाधीनता से जांचना होगा। आपका किसी पुराने लंबे समय से रुके हुए काम पूरा हो सकता है। आपके घर किसी परिजन का आगमन हो सकता है। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे। सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। इस सप्ताह आपको किसी भी काम को खूब सोच विचार कर करने की जरूरत रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में आपको अधिक प्रयास के बाद ही कार्यों में सफलता या फिर कहें मनचाहा फल मिल सकेगा। मेष राशि के जातकों को अपने कार्य क्षेत्र में बेहद चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि इस सप्ताह आपके विरोधी आपकी छवि को खराब करने के लिए तमाम तरह की साजिश रच सकते हैं। इस सप्ताह अपनी योजनाओं और कमजोरियों को शत्रु पक्ष के सामने उजागर न करें, अन्यथा वे उसका गलत तरीके से लाभ उठाने की कोशिश कर सकते हैं। आप नौकरी पेशा व्यक्ति हों या फिर कारोबारी, आपको योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर ही मनचाही सफलता मिल पाएगी। नई संपत्ति अथवा कारोबार में बड़ी पूंजी लगाने से पहले अपने शुभ चिंतकों की राय अवश्य लें।
सप्ताह के उत्तरार्ध में कामकाज के सिलसिले में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा पर जाने के योग्य बनेंगे। यात्रा के दौरान अपनी सेहत और सामान का ख्याल रखें। रिश्ते नाते की दृष्टि से मेष राशि के जातकों को अनुकूलता बनी रहेगी। जीवन के कठिन समय में इष्ट मित्र, परिजन और जीवन साथी या फिर आपका प्रेमी मददगार साबित होगा। प्रेम संबंध सामान्य बने रहेंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार के दिन बजरंग बली को मीठा पान चढ़ाएं। इस राशि के व्यक्ति व्यावहारिक, स्थायी और विश्वसनीय होते हैं। जिंदगी इनके सामने जैसी आती है, ये उसी के हिसाब से अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन इनकी चाल धीमी रहती है। इनकी ताकत इनका स्थायित्व, ईमानदारी और कड़ा संकल्प होता है। इन्हें अपने मार्ग से डिगाने या इनका ध्यान भटकाना बहुत कठिन होता है। ये एक बार लक्ष्य तय करने के पश्चात उस पर पहुंचकर ही मानते हैं। ये जोखिम उठाने से घबराते हैं। इसका कारण अव्वल तो यह है कि ये सुरक्षा पसंद होते हैं। दूसरा कारण यह है कि ये आलसी होते हैं। कुल मिलाकर ये अपने परखे हुए मार्ग पर ही चलना पसंद करते हैं। हालांकि ये बुरा नहीं है, लेकिन इस आदत के कारण अक्सर ये नए कार्य का आनंद लेने से चूक जाते। ये सुरक्षा पसंद करने वाले लोग दृढ़तापूर्वक अपने वातावरण, काम, घर या विचारों से जुड़े रहते हैं। अन्य लोग इसे जिद्दीपन कह सकते हैं, पर ये इसे अपनी स्थायित्व की जरूरत कहते हैं। इससे इनका दिमाग नए परिवर्तनों को स्वीकार नहीं कर पाता है। नतीजतन ये जो कुछ भी करते हैं उसकी गुणवत्ता में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इस राशि के जातक भले ही जिद्दी और डीठ हो सकते हैं, लेकिन इनके जैसा दृढ़ संकल्प वाला दूसरा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। ये दबाव में शायद ही कभी आते हों। ये अमूमन शांति चाहते हैं, लेकिन इन्हें आप पीछे हटने वाला नहीं कह सकते हैं। ये धैर्यवान और विश्वसनीय होते हैं, लेकिन यदि नाराज हो जाएं तो क्रोधी और क्रूर हो जाते हैं। लेकिन जब इनका गुस्सा शांत हो जाता है तो ये गौतम बुद्ध जैसा